नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज इस क्लास में बिहार एसएससी इंटर स्तरीय के लिए प्रैक्टिस सेट 1 देख रहे हैं, जो किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। टोटल इसमें 15 सेट दिए गए हैं। आप लोग जो नए हैं, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस सेट में 75 प्रश्न जीके जीएस से रहने वाला है, जो 100% सॉल्यूशन दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न और प्रथम सेट से। उन्नीस सौ 7 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से शस्त्र चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया? ये किया गया है सूरत। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की है। इसकी अध्यक्षता कौन की है? रास बिहारी बोस ने की है। 1907 के सूरत अधिवेशन में चरमपंथियों द्वारा मुख्य 2 उपदेश थे। पहला, स्वराज के संकल्प की मांग, और दूसरा, लाला लाजपत राय को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना। सेकंड प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्यु दंड क्षमा कर सकते हैं? यह है अनुच्छेद 72। राष्ट्रपति का पद का उल्लेख 52 में किया गया है और उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में किया गया है। किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश की प्रसिद्ध पश्मीना को जीआई टैग के साथ भौगोलिक मान्यता प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हैं जम्मू और कश्मीर में पश्मीना का। फोर्थ प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है? बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। रेणु देवी भारत की पहली महिला उप मुख्यमंत्री है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानूनी रूप से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी की 2.5 तक को सब्सिडी खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। ये अधिकार देता है 75%। किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पादन करता है? यह है महाराष्ट्र। सातवां प्रश्न, भारत के लिए मुक्त तब तक संभव नहीं जब तक कि आप अपने को इन अलकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हमवतनी की भलाई में न लगा दे। यह पंक्ति बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह के दौरान किसने कही थी? तो ये कहे थे महात्मा गांधी के द्वारा। कौन कहा थे? महात्मा गांधी। विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपनी इच्छा से ब्याह करता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम गंधर्व विवाह कहते हैं। कौन से विवाह कहते हैं? गंधर्व विवाह कहते हैं। 9 नंबर, कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? ये आएगी सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत हुई थी बेबीलोन में 330 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि शक संघ की आरंभ 78 ईस्वी में स्थापित किया गया। भारत में जोनबिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में लगता है? तो ये असम में लगता है। ये कहाँ होता है? असम में होता है। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थानांतरित हुई। ये कब हुआ था? 1765 ईस्वी में किया गया था। 1765 ईस्वी में।
भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? ये हुआ था मुंबई टू ठाणे के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई टू ठाणे। तेरह नंबर, बाल गंधर्व को वैलेंटाइन सिरोल द्वारा की किस रूप में वर्णित है? तो ये वर्णित है भारत के अशांति के जनक के रूप में वर्णित है। भारत के अशांति रूप के जनक में। द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? यह है पीवी नरसिम्हा राव है। पंद्रह नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 2023 का विषय क्या है? तो ये विषय है सभ्य कार्य और सामाजिक सुरक्षा के सभी के लिए व्यवहार गरिमा लाना। भारत के जनसंख्याकी इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के नाम से महान विभाजक को 1921 के रूप में जाना जाता है। 17 नंबर, चलिए शुरू देखते हैं 17 नंबर प्रश्न। इंटरपाले का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपाले का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? फ्रांस में स्थित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बनाए रखा है? तो 6.5% पर बनाए रखा है। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? यह है चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी में पानी की मात्रा बनी रहती है। 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? बैंक ऑफ इंपीरियल को भारतीय स्टेट बैंक को कहते हैं, जाना जाता है। भारतीय स्टेट बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? ये किससे समर्पित है? तो ये समर्पित है भगवान शिव से। किससे? भगवान शिव से। वर्ष 2023 के शांति नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नरगिस मोहम्मदी को सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन नहीं था? तो ये नगर पतन नहीं है, राखी गढ़ी। भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो ये है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद का उल्लेख है अनुच्छेद 63 से संबंधित है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। 25 नंबर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन किसके लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करने की योजना बना रहा है? तो शुरू करने की योजना क्या बना रहा है? गगन मिशन, गगनयान मिशन। ऐरावतेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऐरावतेश्वर मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में आया था? तो यह हड़प्पा आया था। अस्तित्व में आया हड़प्पा। भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? तो रिवर डॉल्फिन घाघरा नदी में पाई जाती है। और गंगा नदी की डॉल्फिन की 280 डॉल्फिनों की मौजूदगी का पता लगाया गया है। मानव जनसंख्या का वह अध्ययन जिसमें उनके आकार, संरचना, स्थान, क्षेत्र में वितरण और प्रक्रिया जिसके माध्यम से आबादी में परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जनसंख्या की डेमोग्राफी। क्या कहते हैं? जनसंख्या की डेमोग्राफी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य और संबंधी राज्य का सुगम गलत
ढंग है। तो इसमें कौन सा गलत है? अरुणाचल प्रदेश, वांचो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल हिमालय से निकलती है? तो ये नेपाल हिमालय से घाघरा नदी निकलती है। घाघरा नदी नेपाल हिमालय से निकलती है। भारत में न्यायालयों के कितने विभिन्न स्तर हैं? तो 3 स्तर। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। पहला जिला, राज्य और शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय। नाट्य शास्त्र, जो कि नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा है? तो ये भरत मुनि ने लिखा है। किसने लिखा है? तो भरत मुनि ने लिखा है। 34वां प्रश्न। जाकिर उस्ताद हुसैन एक प्रसिद्ध भारतीय वादक क्या है? एक तबला वादक है। क्या है? तबला वादक। किसके आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण में से एक संयुक्त क्षेत्र उद्योग है? तो ये है स्वामित्व का। क्या है? स्वामित्व का। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मेट्रो शहर भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो ये है मुंबई। अधिक जनसंख्या वाला मुंबई है। मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे मीठे जल की झील कौन सी है? यह है बैकाल झील। बैकाल झील मीठे झील के। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए हो गई? ये 1799 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। WW का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है टिम बर्सन ली के द्वारा। WW आविष्कार टिम बर्सन ली के द्वारा किया गया है। अजीत कुमार डोभाल 5वें और भारत के प्रधानमंत्री के वर्तमान में डैश हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? कौन से राज्य हैं बताइए दोस्तों? तो ये है झारखंड में। और भंडार कह रहा है तो झारखंड, और उत्पादन में छत्तीसगढ़ है प्रथम राज्य। 42 नंबर। पद्मा सुब्रमण्यम को किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जाना जाता है? भरतनाट्यम के लिए जाना जाता है। कौन सा नृत्य? भरतनाट्यम के लिए। इन्हें 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। 43 नंबर। एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूस का उपयोग होता है? 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण है। यह है हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग 1844 से और 1848 तक भारत के गवर्नर थे। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? यह है संघवाद विशेषता है। किसकी स्थापना 1863 में दायोबा पांडुरंग और उनके भाई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई, जब केशव चंद्र सेन ने लोगों को ईश्वर में विश्वास करने एवं केवल एक ईश्वर पूजा करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र का दौरा किया था? तो ये कौन था? प्रार्थना समाज। कौन थे? प्रार्थना समाज। सौरमंडल के किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? तो ये शुक्रवार को कहते हैं, जिससे वीनस भी कहा जाता है। शुक्र को भोर का या सांझ का तारा कहा जाता है। शुक्र को भोर और सांझ तारा कहा जाता है। यह चमकीला ग्रह है। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने तंजावुर में निशुम्भ सुदकी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये विजयल्या ने करवाया था। किसने करवाया था? विजयल्या ने।
48 नंबर। महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम बताएं। इनकी आत्मकथा है सत्य के प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ये दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए और भारत 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे। निम्नलिखित में से महिला शतरंज विश्व रैपिड चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ये है कोनेरू हम्फी है। अंतर्राष्ट्रीय रेत कला उत्सव आमतौर पर डायस में आयोजित किया जाता है। तो ये उड़ीसा में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? उड़ीसा में आयोजित किया गया था। अब आते हैं सामान्य विज्ञान से प्रश्न। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक के रूप में किसने प्रदर्शित किया कि शकरा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायित्व है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले दूषक जीव किण्वन के खट्टेपन का कारण है? इसने लुई पाश्चर ने किया था। किसने किया था? लुई पाश्चर। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप, पत्ते, जड़ें और कभी कभी वाष्पित तना और पेड़ के फन में पूरे तने पाए जाते हैं? तो ये एंजियोस्पर्म। किसने यह अवलोकन किया कि गैर अभिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस दाब अलग अलग गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर है? तो यह है जॉन डाल्टन। कौन है? जॉन डाल्टन। कौन सा चक्र पानी की गति को दर्शाता है? तो ये गति को दर्शाता है जल विज्ञान चक्र, हाइड्रोलॉजिकल चक्र। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना होता है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे दर्द, पीठ और खोपड़ी के दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में इस्तेमाल किया जाता है? यह है सेंधा नमक, जॉन साल्ट। निम्न में से किस तत्व का आयन सबसे बड़ा होता है? तो सबसे बड़ा आयन कौन होता है? सोडियम। परमाणु संख्या 11 है। CO2 के 10 मोल्स का द्रव्यमान कितना होगा? तो ये 10 मोल का द्रव्यमान होगा 440। 1 मोल CO2 का परमाणु भार, 1 मोल CO2 परमाणु भार होता है 44.01 AMU और 10 मोल के लिए इसमें 10 से गुना कर देंगे, बराबर हो जाएगा 440। सार्वभौमिक गुरुत्वीय नियतांक G का मान की खोज किया है? हेनरी कैंडविस ने किया है। किसने किया है? हेनरी कैंडविस। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी है तो वह धातु क्या कहलाएगी? तो वह धातु कहलाएगी अमलगम। क्या कहलाएगी? अमलगम। मानव में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक है? तो ये या तो X या Y गुणसूत्र। 61। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डाइस ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो पेट्रोलियम और कोयले के दहन से किसका निर्माण होता है? तो यह निर्माण होता है N2 और सल्फर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? N2 और सल्फर ऑक्साइड का निर्माण होता है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा 62 नंबर। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। डायस अंडप का भाग नहीं होता है। कौन अंडप का भाग नहीं होता है? पुंकेसर अंडप का भाग नहीं होता है। आप आधुनिक आवर्तकाल में तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉनिक संख्या 283 का निर्धारण कहाँ करेंगे? तो ये कहाँ करेंगे?
सारणी 3 में करेंगे। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? तो ये अधिक होता है। लोहे का कील पानी घनत्व से अधिक होता है। सोडियम को कहाँ संग्रहित करते हैं? मिट्टी के तेल में। शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या r है तो फोकस दूरी क्या होगी? r/2 हो जाएगी। इसका फॉर्मूला होता है F बराबर r/2। r मतलब त्रिज्या। उनहत्तर नंबर, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलम के चार्ज को प्रवाहित करने के लिए कितना लगेगा? तो ये लगेगा 44 जूल। इसका फॉर्मूला होता है कार्य बराबर वोल्ट गुना कूलम्ब। तो इसका वोल्ट है 11 गुना कुल चार्ज है 4 जूल होगा। पौधे का वह हिस्सा जो प्रकाश से दूर चला जाता है वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है किरणात्मक प्रकाशनुवर्तन कहलाता है। 25 सेंटीग्रेड पर विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये स्टील में ध्वनि गति इतना होता है और निकेल में ध्वनि गति इतना होता है। तो ये दोनों कथन असत्य है। न तो एक सही है न ही बी सही है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। मानव त्वचा किससे बनी होती है? तो मानव त्वचा एंडोडर्मल कोशिकाओं से बनी होती है। तत्वों के गुणों में ब्याज प्रदर्शित नहीं होता है। क्या प्रदर्शित नहीं होता है तत्वों के गुण में? n/p के अनुपात में प्रदर्शित नहीं होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? तो इसे अणु कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।